तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 34 और 35 दोनों एक साथ कर रहे हैं। दोनों का एक ही प्रसंग है और तात्पर्य भी छोटे छोटे हैं, लेकिन अर्थ बहुत बड़े हैं, गहरे अर्थ है इसमें क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या प्रसंग चल रहा है कि ये जो माता पृथ्वी है जिन्होंने गौ रूप धारण किया है और उन्होंने जान लिया कि ये महाराज पृथ्वी जो है कोई साधारण राजा नहीं है, ये तो भगवान के स्वयं शक्तावेश अवतार है। दैट मीन्स भगवान विष्णु तत्व है और ये अंश भगवान के अंश होने के कारण उनके शरणागत हो रही है और वो शरणागत होने पर उनकी स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है। और ये गुणगान के माध्यम से वो भगवान को ये जो राजा पृथु है जो पृथ्वी पर क्रोधित हो चुके हैं उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रही है और उनका गुणगान कर रही है। और हम सब देख रहे हैं कि इस श्लोक में वो माता धरा जो है पृथ्वी जो है वो कह रही है कि हे भगवान आप अजन्मा है। और हम सब देख रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है, ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है और ये गुरु साधु और शास्त्र जो ऋषि मुनि है, खास करके हम जो प्रार्थना करते हैं श्रील व्यास देव और ये माता देवी सरस्वती, इनकी कृपा के कारण हम ये जान पा रहे हैं कि भगवान अजन्मा है। कैसे भगवान अजन्मा होते हुए भी धर्म की स्थापना अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान इस धराधाम में इस पृथ्वी लोक में आते हैं। और वो अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। दैट मीन्स वो दिखाना चाहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में किसी भी अवस्था में हमेशा ही दिव्य रहते हैं, अंतरंगा शक्ति के अंदर होते हैं और वे छोटे शिशु के रूप में हो या अपने युवा अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो हमेशा ही बाल रूप में क्यों ना हो, किशोर अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा ही अपने जो षड ऐश्वर्य है उसका प्रदर्शन करते रहते, दिखाते रहते अलग अलग लीलाओं के माध्यम से। और ये इन लीलाओं को जब हम साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से हम जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से हम सुनते हैं, तो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे भगवान अजन्मा होते हुए भी हमें दिखाते हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में, अलग अलग कारणों से वो इस धराधाम पर आते रहते हैं, अलग अलग लीला करते रहते हैं और वो दिखाते हैं कि वो स्वयं अजन्मा होते हुए भी वो जन्म लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भगवान ये जो वराह है वो कैसे प्रकट हुए, इसका हम लोग देखते हैं स्कंद 3 के अध्याय क्रमांक 13 में भगवान वराह का प्राकट्य हम लोगों ने तीसरे स्कंद में देखा है कि भगवान वराह कैसे प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए। राइट, एक छोटा सा मटर के दाने के जैसा वो एक आकार था, ब्रह्मा जी के नाक से निकला, फिर वो बढ़ते हुए अंगूठे के आकार का हुआ और वो बढ़ते बढ़ते एक साक्षात उन्होंने वराह का रूप वहां पर प्रकट किया। मतलब देखिए कि भगवान को जन्म लेने के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वो केवल इच्छा करके कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट होते हैं। और ये किसी भी रूप मतलब कैसे होता है कि उस सिचुएशन, उस समय की क्या परिस्थिति है, उस समय के परिस्थिति के अनुसार भगवान अपना रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पृथ्वी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपने आदि शुक्र वराह के रूप में मुझे ब्रह्मांड के जल से बाहर निकाला था। ब्रह्मांड के नीचे जो जल है जिसको कहते हैं गर्भोदक जल, उस गर्भोदक जल में जब पृथ्वी गिरी थी तो उसको निकालने के लिए कोई ऐसा रूप की आवश्यकता थी कि जो गर्भोदक जल जो होता है वो अत्यंत मतलब ये तलातल रसातल के पाताल के भी नीचे होता है, जो अत्यंत ही
गंदा स्थान कहा गया है, तो उस स्थान में कौन जा सकता है? तो ऐसा कौन सा रूप या कौन सा जीव हो सकता है कि जो ऐसे स्थान में जा सकता है? तो देखिए, ये भगवान हम सोच भी नहीं सकते हैं और भगवान उस रूप को प्रकट करते हैं। हम्म तो ऐसे गंदे स्थान में कौन जा सकता है कि जो सुकर होता है? अभी इसमें भी दो प्रकार के जो सुकर होते हैं, जिस इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, तो दो प्रकार के सुकर होते हैं। एक जिसको ग्राम सिंह भी कहा जाता है, वो शास्त्र के भाषा में, मतलब ग्राम सिंह मतलब क्या? गांव में घूमने वाले जो शुकर रूप होते हैं, तो वो जो गांव में घूमने वाले हैं वो शुकर होते हैं। वो बहुत जो गरीब है, वो ऐसे पदार्थ खाते रहते हैं, जैसे कि विष्ठा आदि पदार्थ खाते रहते हैं, और उनको वो बहुत पसंद होता है वो सब खाना। तो ये गांव के वरारोप होते हैं और सुकर होते हैं। और जो जंगल के जो सुकर होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के फल बीजों को खाते रहते हैं, और कीचड़ में ज्यादा रहना उनको पसंद होता है। लेकिन गांव के जो सुकर रूप होता है और वन के जो सुकर रूप, जंगल में रहने वाले सुकर रूप होते हैं, उसमें एक अंतर बताया जाता है कि गांव के जो वरा होते हैं, उनके जो दाढ़े होते हैं, जो सींग के जैसे दिखते हैं, वो नहीं होते हैं। और जो वन में रहने वाले होते हैं, उनके वो दाढ़ के स्वरूप में दांत जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। क्योंकि वहां पे उनको मिट्टी को खोद कर वो जो गंदा जो जल होता है उसके अंदर घुसना, उसमें लेटपोट कर लोटपोट करना उनको वो ज्यादा पसंद होता है। उनके अंदर जो छिपा हुआ जो कुछ भी वस्तु है उसको वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के दो सुकर बताए गए इस भौतिक जगत में। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी माता बोल रही है कि आपने ये जो रूप धारण किया था वो कैसा था? दो दाढ़ों वाला था। और वो दाढ़ों वाला सुकर रूप आपने क्यों धारण किया था? क्योंकि ये गर्भोदक जल में मुझे छुपाया गया था या धकेल दिया गया था। तो उसको बाहर निकालने के लिए, अभी सुकर के तो हाथ नहीं होते हैं, उनके तो चार पैर होते हैं, तो कैसे वो पृथ्वी को धारण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं? जबकि हम देखते हैं कि भगवान किसी भी रूप में आते हैं तो वो किसी भी रूप में कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में अभी भी देखते हैं कि भगवान अपनी आंखों से कार्य करते हैं, जैसे गर्भाधान करना हो या भक्तों द्वारा जो प्रेम से उनको भोग लगाया जाता है, उसको भी वो आंखों के द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान आंखों के द्वारा कार्य करते हैं, मतलब भगवान की एक इंद्रिया सभी प्रकार के कार्य कर सकती है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया कि ये जो वराह रूप है उनके चार पैर होते हैं, तो उन्होंने पृथ्वी को धारण करने के लिए उन दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को उन्होंने धारण किया था। तो ये विशेष रूप यहाँ से बताया जा रहा है। और ये जो गौ माता पृथ्वी रूप में जो गौ माता है, पृथ्वी जो गौ के रूप में आई है, वो भगवान को याद दिला रही, मतलब क्या स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है कि हे भगवान, आपने उस समय में मुझे बचाया था। कि एक बार, मतलब अभी यहाँ पे दो प्रसंग बताए गए हैं कि एक बार केवल पृथ्वी को जल से निकाला गया था, उस समय हिरण्यक्ष का वध नहीं हुआ था। और दो बार, दूसरी बार जब पृथ्वी का उद्धार किया गया था गर्भोदक जल से, उस समय हिरण्यक्ष का वध हुआ था। तो ये दोनों समय जब आपने मुझे रक्षा की थी, तो आपको धराधर नाम प्राप्त हुआ, और आप मुझे बचाने के लिए वराह रूप धारण किया था। और आप इस समय आप मुझे मारने के लिए तीक्ष्ण बाणों को धनुष्य के ऊपर बाण चढ़ाकर मुझे मारने के लिए तैयार है। तो फिर ये कैसे मतलब जो भक्त है या जो अभक्त है, उनके लिए कैसे ये विरोधाभास आप प्रकट करें कि एक समय में आप मुझे मेरी रक्षा कर रहे हैं और आप इस समय मुझे मारने के लिए उद्युक्त हो रहे हैं? तो ये कैसा विरोधाभास है? तो इसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि ये जो भगवान के विषय जो ज्ञान है, इसको समझना किसी को वो तभी प्राप्त होता है जो कोई प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेगा।
हाँ, तो ऐसे ही कोई बोलेगा हाँ एक बार आपने मारने के लिए तैयार हो गए और पहले मुझे आपने रक्षा किया था, तो ये कैसे आप दिखा रहे हो। और इसको स्मरण कराती है, क्योंकि देखिए अभी वो शरणागत हो चुकी है, और हर हर जीव जो चाहता है ना अपना जीव की रक्षा हर कोई करना चाहता है, और ये पृथ्वी भी अपने आप को बचाना चाहती है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान का स्तुति कर रहे हैं कि आपने मुझे पानो हिरण्याक्ष से जो गर्भोदक जल में छुपाया था, आपने मुझे उद्धार किया था, और आप अभी मुझे मारने के लिए तैयार है। इस प्रकार से वो अपनी रक्षा करने के लिए वो प्रार्थना कर रही है। तो ये हाँ, ये जो भगवान वराह का जो प्राकट्य है उसको हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के, पूरा अध्याय का नाम ही है भगवान वराह का प्राकट्य, और इसमें बहुत भगवान के ये जो वराह रूप है उसका बहुत विशेष रूप से गुणगान किया है। और इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वराह रूप है वो कैसे है, एक उनके जो शरीर है वो विशेष रूप से बताया गया है कि जैसे ये जो वराह रूप है, तो जैसे हम लोगों ने बोला ना कि 2 बार प्रकट हुआ है, तो इसको कैसे कि एक बार श्वेत वराह जो स्वयंभू मनवंतर के समय में आते हैं, तो ये वे होते हैं श्वेत वराह, और दूसरे है चाक्षुष मनवंतर में आते हैं वो नील वराह। तो 2 वराह है, एक श्वेत वराह है जो स्वयंभू मनवंतर में आते हैं, और दूसरे आते हैं नील वराह जो चाक्षुष मनवंतर में आते हैं, जो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो हिरण्यक्ष के वध के समय रक्त से सने होने के लाल हुए थे, अतः हाँ, तो जैसे वराह जो अवतार है ये ब्रह्मा जी के दिन में, जैसे हम देखते हैं ना ब्रह्मा जी के दिन में कितने मनवंतर आते हैं, 14 मनवंतर आते हैं, तो इन 14 मनवंतर में वराह देव का 2 बार प्राकट्य होता है। तो अलग अलग अवतार जो होते हैं ये वराह अवतार 2 बार आते हैं, वामन अवतार जो होते हैं वो 3 बार आते हैं, कृष्ण का जो अवतरण होता है वो 1 बार होता है, भगवान रामचंद्र जो है वो भी 1 बार आते हैं, भगवान नरसिंह देव जो है वो भी 1 बार आते हैं। लेकिन यहाँ पे विशेष बताया है कि ये जो मत्स्य अवतार जो है वो 14 बार आते हैं, मतलब हर मनवंतर में भगवान जो है मत्स्य अवतार लेकर आते हैं। हाँ? तो ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार, अर्थात हर मनवंतर के अंत में आता है ये मत्स्य अवतार। और ये वराह अवतार है 2 बार आता है, तो कैसे, और ये सारा अवतारों का जो वर्णन है ये हमें मिलता है लघु भागवतामृत में। ये लघु भागवतामृत जो नामक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें सारा छोटा सा नहीं बोलेंगे, उसमें बहुत विशेष वर्णन आता है। तो ये सारा जो अवतार की जो मतलब अवतार का जो प्राकट है ये विशेष वर्णन उसमें किया गया है। और ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो 2 बार, पहली बार जब आते हैं स्वयंभू मनवंतर जो पहली बार होते हैं, तो उसमें वो श्वेत वराह आते हैं, और चाक्षुष मनवंतर जो छठा मनवंतर होता है, ब्रह्मा जी के दिन का छठा मनवंतर होता है जो चाक्षुष मनवंतर होता है, उसमें वो नील वराह आते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे बीबीटी का हम लोग जो बुक देखते हैं, इसमें दूसरा जो हम लोग एक सेकंड में दिखा, ये जो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है जो बीबीटी द्वारा प्रिंट किए गए हैं, तो इसमें इसको रखिए। माता जी थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा सा आपके फेस के पास नहीं दिख रहा है बराबर। हाँ अभी नहीं दिखाई दे रहा ठीक से माता जी। पीछे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए माता जी। हाँ अभी दिख रहा है, वर्क अभी शी दिख इज वर्किंग ऑन इट, गिव अ टाइम। हाँ, तो ये देखिए ये जो हम लोगों का ये बीबीटी जो प्रिंट है भागवतम का, तो इसमें ये वराह जो है तो ये लाल रंग का दिखाया गया है।
लेकिन यहाँ पे बताया जाता है, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान वहां पे लाल रंग का नहीं है, ये नीले रंग हिरण्यक्ष, के। यस, ये नीले रंग के बरा है, जो चाक्षुष मनवंतर में आते हैं, ब्रह्मा के छठवें मनवंतर में। तो ये नील रंग के हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि ये दो मनवंतर में अलग अलग वरा रूप में आते हैं। तो इसका क्या बताया जाता है कि पहले जो स्वयंभू मनवंतर में जब वरा आते हैं, तो वहां पे उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म नहीं हुआ। वहां पे ये जो पृथ्वी है गर्भोदक सागर में जब गिरी थी, तो उसको एक अगस्त्य मुनि के द्वारा शाप प्राप्त हुआ था। अभी वो शाप का स्टोरी मुझे याद नहीं है, जब भी कभी आगे प्रसंग आएगा तो मैं बताऊंगी उसको। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि अगस्त्य मुनि द्वारा शाप प्राप्त हुआ था पृथ्वी को, इसलिए वो जो पृथ्वी है गर्भोदक सागर में चली गई थी। और उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह ने ये कौन सा वन है, ये श्वेत वराह जो स्वयंभू मनवंतर में आए थे, उस समय हिरण्यक्ष का वध नहीं किया था, और तो वो श्वेत वराह थे। लेकिन जो छठवें मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर, जो छठवा मनवंतर है, जिसको चाक्षुष मनवंतर भी कहा जाता है, उस मनवंतर में जब वराह आए थे, तो वो नील वराह थे। और जब इस समय ये हिरण्याक्ष का ने इस पृथ्वी को गर्भोदक जल में छुपा के रखा था, और इसलिए उसका उद्धार करने के लिए भगवान आए थे नील वराह के रूप में। लेकिन जब हिरण्यक्ष का वध हुआ, तो उसका जो शरीर से निकला हुआ जो युद्ध के समय में जो रक्त निकला था, उस रक्त से ये वराह रूप भर गया था, मतलब रक्त से सन गए थे। इसलिए यहाँ पे पीबीटी में हमें ये लाल वराह, हम लोग बोलते हैं कि ये भगवान लाल वराह रूप में है, लेकिन कभी भी भगवान वराह जो है लाल रूप में नहीं आते। ये हिरण्यक्ष का युद्ध के समय में उनका शरीर पूरा रक्त से सन गया था, इसलिए वो लाल वराह रूप दिखाए गए। तो इस प्रकार से दो बार वराह रूप आता है, और ये वराह रूप में भगवान पृथ्वी को बचाए हुए थे, और ये पृथ्वी को उन्होंने पुनः अपनी जगह पे स्थापित कर दिया था, जो उसकी कक्षा होती है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हर एक ग्रह जो है इस ब्रह्मांड में, हर एक ग्रह की अपनी कक्षा होती है, उस कक्षा को पुनः उन्होंने स्थापित कर दिया था। और जब ये पृथ्वी को भगवान वराह ने अपने दाढ़ों के ऊपर धारण किया था, तब भगवान को धराधर नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। और जैसे हम देखते हैं कि ये जो दश अवतार स्तोत्र जो आता है, जयदेव कवि द्वारा विरचित जो दश अवतार स्तोत्र है, उसमें कहा गया है कि भगवान वराह तथा पृथ्वी का लग्न हुआ, मतलब वहां पे उनका विवाह के बात की गई है। और हम सब देखते हैं कि ये जब पृथ्वी का भगवान से विवाह हुआ था, तो उनको एक पुत्र के रूप में भौम भौम पुत्र प्राप्त, भौम, इसको भौमासुर भी कहा गया है। और ये भौम नामक जो पुत्र था, वो आगे चल के संग के कारण, असुरों के संग के कारण वो असुर बन गया था, और इस भौमासुर ने अनेक अनेक जो कन्याएं थी उसका अपहरण किया था। और इस भौमासुर जो है अनेक अनेक कन्या को बंदी बना के रखा था, और उसको, ये सारी कन्याओं को मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं भगवान ने अपने ही पुत्र का वध किया था, और उन कन्याओं को रक्षा की थी। तो ये पृथ्वी का और भगवान का ही पुत्र है भौमासुर, जो हम भौमासुर के रूप में जानते हैं। तो ये दिवाली के समय में जो जैसे अनेक अनेक जगह में, खास करके कोकण गोवा एरिया में भौमासुर की प्रतिमा को जलाया जाता है इस दिवाली के समय में। तो ये वो भौमासुर है जिसने अनेक 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 कन्याओं को बंदी बना के रखा था, और वो भगवान ने उसका वध करके उन कन्या को मुक्ति दिलाई थी। तो ये इस प्रकार बताया जाता है कि भगवान ने अलग अलग प्रकार से, खास करके दो प्रकार से पृथ्वी की रक्षा की थी। और इस पृथ्वी
पृथ्वी की जो रक्षा की थी उसको ही भगवान को वो अभी स्तुति में गुणगान कर रहे हैं पृथ्वी माता कि आपने मेरी रक्षा की है और इस समय आप मुझे मारने के लिए क्यों उद्धृत हो रहे हैं, क्यों इन तीक्ष्ण बाणों को आप मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में एक लाइन, बहुत सुंदर लाइन लिख रही है कि भगवान की गतिविधि को कोई नहीं समझ पाता। तो ये भगवान की गतिविधि है। एक भगवान ने चाक्षुष मनवंतर में वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा की थी। स्वयंभू मनवंतर में उन्होंने जो अगस्त्य मुनि द्वारा शाप प्राप्त हुआ था और गर्भोदक जल में पृथ्वी चली गई थी, उस समय उनकी रक्षा की थी। और इस समय अभी तीसरी बार भगवान उनको मारने के लिए उद्धृत हो रहे। तो ये कैसा विरोधाभास है, 2 बार रक्षा की और अभी तीसरी बार मारने के लिए तैयार हो गए। और ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी शरणागत हो गई है। और यहाँ पे राजा का कर्तव्य होता है, मतलब एक स्वामी का कर्तव्य है कि अपने शरणागतों की रक्षा करना। और जब यहाँ पे पृथ्वी गौ रूप धारण करके शरणागत हो गई और भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान उनको मारने के लिए तैयार हो गए, तो यहाँ पे कैसे विरोधाभास है। तो इसको समझना आसान नहीं है। इसको ही यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान की क्या गतिविधि है इसको कोई नहीं समझ सकता है। बस भगवान लीला कर रहे हैं, उस लीला को ही हमें देखना है और भगवान किस प्रकार किस कार्य के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं उसको हमें समझना है। तो अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को भगवान की गतिविधियों या विरोधाभासी जान पड़ती है। जैसे यहाँ पे भगवान पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई गहन कार्य है। भगवान इस कार्य के द्वारा कुछ दिखाना चाहते हैं। मतलब क्या कि एक कर्तव्य पूरा करने के लिए अगर किसी को, मतलब स्वामी को नरक में भी जाना पड़े तब भी वो उसके लिए तैयार होता है। एक कर्तव्य निभाने के लिए दूसरा कर्तव्य अगर तोड़ना पड़े तो भी वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे हम भगवत भक्ति करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जो सगे संबंधी है उनके साथ हमारा हमेशा ही शीत युद्ध चलता रहता है। राइट, हम सब अनुभव करते हैं कि हम भक्ति का कार्य करने लग रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने ही सगे संबंधी के साथ में एक प्रकार का युद्ध हो छिड़ जाता है। राइट, हम सबको ये अनुभव हो रहा है। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य जो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इसको जब हम समझ रहे हैं गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जब हम इसको समझ रहे हैं, तो इस कर्तव्य को निभाने के लिए इन जो शारीरिक कर्तव्य, स्त्री धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, माता का धर्म और समाज के लिए जो धर्म है उसको भी थोड़ा सा हमें त्यागना पड़ेगा। क्योंकि ये स्वाभाविक धर्म को अपनाने के लिए कुछ धर्म को अगर हम त्याग रहे हैं तो ये उच्च कोटि का वैराग्य कहा जाता है। जैसे भगवान में एक गुण है ना, जो षड ऐश्वर्य में से एक है वैराग्य, तो उस वैराग्य का एक अंश हमें प्राप्त करना पड़ेगा कि ये जो सगे संबंधी हमारा शरीर, हमारे शरीर से जुड़े हुए जो संबंधित है या धर्म है उसको हमें थोड़ा त्यागना पड़ेगा, जिससे हम ये स्वाभाविक धर्म को हम अपना सके। और यही बात यहाँ पे जो पृथु महाराज है वो दिखाना चाहते हैं कि जिस पृथ्वी को वो रक्षा करना चाहते थे उसी पृथ्वी को अभी मारना चाहते हैं। जिस पुत्र पति के प्रति, सगे संबंधी के प्रति हम इतना प्रेम करते हैं, उसके प्रति भी हमें कर्तव्य विमूढ़ होना पड़ेगा। कर्तव्य विमूढ़ मतलब कर्तव्य को थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। जो हमारा कर्तव्य है, हम जो धर्म निभाते हैं उसको थोड़ा सा त्याग कर हम हमारा जो रियल कर्तव्य है उसको हमें करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे ये बताए जा रहे हैं। और इसलिए वो माता पृथ्वी है कि आप एक कर्तव्य निभाने के लिए दूसरे कर्तव्य के लिए
भी त्यागने के लिए तैयार है। और इसके लिए अगर कोई नरक गति या नरकगामी भी होना पड़े तब भी उसके लिए तैयार हो, इसको ही वो वहां पे पृथु महाराज दिखाना चाह रहे हैं। और पृथ्वी अपनी रक्षा के लिए किस प्रकार से शरणागत हो रही है और कैसे भगवान की स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है, यही बात हमें समझनी है कि हमें भगवान की शरणागत होना है और भगवान की स्तुति कर रही है, गुणगान कर रही है। लेकिन इसके लिए हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपने शब्दों से भगवान का गुणगान करें। तो इसलिए अनेक अनेक स्तुतियां श्रीमद् भागवत में दी गई है, उनको ही हमें दोहराना है। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, हमारी बुद्धि उस स्तर पर है नहीं कि हम अपने से भगवान की स्तुति करें। तो जो भी इस श्रीमद् भागवत में जो गुणगान दिया गया है उसको ही हमें दोहराना है और भगवान का शरणागत होकर, पूर्णता शरणागत होकर अपने कर्तव्य को, स्वाभाविक जो कर्तव्य है उसको निभाना है। तो ये जो बाकी के कर्तव्य जो हम छोड़ना चाह रहे हैं या भगवान के लिए जो हम त्यागना चाहते हैं, उसके लिए भी भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और ये जो कार्य है इसके लिए हमें सुविधा भी प्रदान करेंगे और इस प्रकार का हमारा आचरण, सोच, विचार और खास करके हमारी जो चेतना है वो भी बहुत स्ट्रांग बनेगी कि इस प्रकार हमें शरणागत होकर भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान करना है, ये भी हम समझ पाएंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।